गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वैसी राशियां जिसका मापन क्या हो, संभव हो। वैसी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। जैसे हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, वेग, कार्य, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? तो भौतिक राशियां हो जाएंगी। अब बात करते हैं भौतिक राशियां जो होती है कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है अदिश राशि जिसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा होता है सदिश राशि जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसमें बात करते हैं अदिश राशि किसे बोलेंगे। तो वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आयतन, दूरी, शक्ति, कार्य, ये सभी के सभी जो दिखाई दे रहे हैं इन सबको क्या बोलेंगे? हम अदिश राशि बोलेंगे। इन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे और इसके एग्जाम्पल बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? तो 5 kg है। दूध कितना है? तो 5 लीटर है। पेट्रोल कितना है? तो 2 लीटर है। तो यहाँ पे 5 kg, 5 लीटर, 2 लीटर, ये सब के सब क्या है? तो ये सब के सब परिमाण है। इसमें दिशा कहीं नहीं है, इसलिए ये सभी के सभी कौन सी राशि हो गई? तो अदिश राशि हो गई। अब बात करते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि क्या होती है? तो वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा इन दोनों की आवश्यकता होती है। वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। जैसे बात करेंगे तो वेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, फिर संवेग हो जाएगा, फिर त्वरण हो जाएगा, फिर बल हो जाएगा, फिर भार हो जाएगा, फिर विस्थापन हो जाएगा। ये सभी के सभी जो राशियां हैं ये कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। एक एग्जाम्पल के तौर पे और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पटना रेलवे स्टेशन से गोलघर जो है ये 3 किलोमीटर उत्तर में है। तो इस क्वेश्चन से हम यह मालूम चलता है कि 3 किलोमीटर जो है यह हमारा क्या हो गया? परिमाण हो गया। जबकि उत्तर क्या हो गया? तो यह हमारा दिशा हो गया। तो सदिश राशि में हमेशा क्या होता है? परिमाण और दिशा इन दोनों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से इसको हम रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं। भौतिक राशियां वैसी राशि है जिसे हम लोग माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहेंगे। एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, वेग और कार्य लिख दिए हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे इसके प्रकार जो होगा दो होगा, अदिश, दूसरा क्या होगा? सदिश होगा। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल्स होंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आयतन, दूरी, शक्ति, कार्य होंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वेग, आवेग, संवेग, त्वरण, बल, भार, विस्थापन, ये सब जो होगा इसके एग्जाम्पल्स होगा। तो अभी हमने जस्ट बताया भौतिक राशि और उसके प्रकार। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें है मात्रक है। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। तो मात्रक किसे बोलते हैं? तो भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का इस्तेमाल करते हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक या जिस मापक का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। मात्रक जो होता है बेसिकली ये 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है मूल मात्रक जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तीसरा होता है सहायक मात्रक। तीसरा होता है सहायक मात्रक। सहायक मात्रक इसको बोलते हैं। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। मूल मात्रक पहले किसे कहते हैं? तो मूल मात्रक को हम लोग आधारी मात्रक भी बोलते हैं। मूल मात्रक को क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक बोलते हैं। यानी वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे? मूल मात्रक बोलेंगे। मूल मात्रक की संख्या जो होती है 7 होती है। फर्स्ट जो होता है लंबाई होता है, सेकंड जो होता है द्रव्यमान होता है, फिर समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ की मात्रा। ये सब जो हो गए हमारे मूल मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई जो होता है इसके लिए इसके ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान जो होता है इसके ऐसे मात्रक क्या होता है? केजी होता है। समय जो होता है इसके लिए क्या होता है? सेकंड होता है। ताप जो होता है इसके ऐसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता कैसे मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा कैसे मात्रा क्या होता है? मोल होता है। तो ये हमारे सब के सब क्या हो गए? मूल मात्रक हो गई। मूल मात्रक को क्या बोलते हैं? आधारी मात्रक बोलते हैं। इसकी संख्या कितना होता है? तो इसकी संख्या जो होता है 7 होता है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। यानी वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। यानी वैसा मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या बोलेंगे? हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे हो जाएगा यहाँ पे बल हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर कार्य, फिर दाब हो जाएगा, फिर वेग हो जाएगा, फिर संवेग हो जाएगा, फिर आवेग, फिर उसके बाद त्वरण। ये सभी के सभी कौन सा मात्रक है? तो ये सभी के सभी व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाते हैं, यहाँ चाल जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारा तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? दूरी हो जाएगा यहाँ पे हमारा व्युत्पन्न हो जाएगा। लेकिन समय जो होता है, समय क्या है? तो समय हमारा कौन सा है मात्रक? तो समय जो है मूल मात्रक। यहाँ पे चाल जो है हमारा कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। तो समय क्या है? तो मूल मात्रक है। इसीलिए बोले हैं व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये मूल मात्रक पर निर्भर करता है। दूसरा जैसे यहाँ पे बल हो गया। बल जो होता है इसका
फॉर्मूला जो होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे त्वरण तो ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान जो है हमारा क्या है, तो द्रव्यमान जो है मूल मात्रक है। द्रव्यमान को हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे केजी लेते हैं। तो यह बल जो है इसको व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बोले हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो होता है किस पे निर्भर करता है, तो मूल मात्रक पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं सहायक मात्रक किसे बोलेंगे। तो वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता करता है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक की क्या करता है, सहायता करता है, उसे क्या बोलेंगे, सहायक मात्रक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे समतल कोण हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ठोस कोण हो जाएगा। ये सब जो हो गए, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स हो गए सहायक मात्रक के। सहायक मात्रक जो होता है मूल मात्रक की सहायता करता है। अभी हमने मात्रक के बारे में जिक्र किया, अब यहाँ पे समझते हैं विभिन्न प्रकार के मात्रक पद्धतियां। फर्स्ट जो होता है एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली होता है, जिसमें हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं और समय को हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। यह जो है यह एक प्रकार का क्या है, तो ब्रिटिश प्रणाली होता है। अब उसके बाद से सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं CKS सिस्टम बोलते हैं। यह प्रणाली जो होता है, यह प्रणाली भी क्या होता है, एक प्रकार का फ्रांसीसी प्रणाली होता है, जिसमें लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, तो सेंटीमीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को किससे मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। थर्ड का बात करते हैं तो उसको बोलते हैं MKS सिस्टम बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है, तो यह भी एक प्रकार का फ्रांसीसी प्रणाली होता है, जिसमें लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को हम लोग किससे मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। समय को किससे मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। और फोर्थ जो होता है इसको बोलते हैं IS, बोले तो I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर क्या हो गया, सेकंड हो गया। यह प्रणाली जो होता है MKS प्रणाली पे क्या होता है, आधारित होता है, और वर्तमान में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ भौतिक राशि है और यहाँ पे उसका क्या है, ऐसे मात्रक लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और यहाँ पे ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हमने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मात्रक पद्धतियों को कवर किया है, जिसमें FPS सिस्टम, CKS सिस्टम, MKS सिस्टम, IS सिस्टम, ये 4 सिस्टम के बारे में हमने जिक्र किया है, जिसमें से हम लोग अभी वर्तमान में इंटरनेशनल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।